बताए। Although he was fallen, his vow was to execute the sacrifice, as is the duty of the Brahmanas, and thus he began his prayers to Lord Shiva. तो वो समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलती की है, वो पतित थे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी यज्ञ करने का प्रण दिया था, इसलिए उसको तो फुल करना पड़ेगा, जो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। इसलिए उन्होंने शिव जी को प्रार्थना करना आरंभ किया। हम लोग तीनों वहीं बैठ जाना इसलिए मैट पर। अंदर आ जाओ। जो ना। शाही से। तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अभी ये जो 1315, 13 से 15 में ये प्रार्थना अर्पित की जा रही है, जिसमें पहला श्लोक इसका ये है। इसमें यहां ध्यान देने लायक है एक, न ब्रह्म बंधुषु चवाम भगवन अवज्ञा तुभ्यम हरिश्च कुत एव धृतव्रतेषु। तुभ्यम किसको बोल रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं। और हरिश्च यानी कि आप और श्रीहरि इवन ब्रह्म बंधुओं को भी कभी अवहेलना नहीं करते, उनके कल्याण के लिए आप मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, वो गलती भी करते हैं तो भी। फिर आगे बता रहे हैं, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट ब्राह्मणस इन देयर परसूट्स ऑफ विद्या, तप, व्रत एंड सेल्फ रियलाइजेशन, लाइक अ काउहर्ड प्रोटेक्ट्स हिज काउज विद अ स्टिक। विद्या तपो व्रत धरान मुखता स्म विप्रान। My dear great powerful Lord and my dear great and powerful Lord Shiva, you were created first from the mouth of Lord Brahma in order to protect the Brahmanas in pursuing education, austerities, vows and self realization। तो यहां कौन से शब्द का प्रयोग किया उसके लिए? विद्या, तपो, व्रत धरान और आत्म तत्वम, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो ब्राह्मण को किसके लिए पैदा किया गया? ताकि ब्राह्मण जो है क्या कर सकते हैं? विद्या प्राप्त कर सके, नंबर वन, विद्या अर्जन। क्योंकि सभी वर्णों में सबसे अधिक शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, वो काम किसका होता है? ब्राह्मणों का होता है। फिर तप, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई करता रहेगा, उसको तप भी करना है, तपस्या भी करनी है। फिर व्रत, उसको बहुत प्रकार के व्रत का पालन करना, जो भी वो कुल में उसका जन्म हुआ है, जो वेद की शाखा वो पालन कर रहा है, जो वेद की शाखा पालन कर रहा है, तो वो उसके अनुसार उसको व्रत का पालन करना होता है। और आत्म तत्वम, आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करना है, इसकी प्रक्रिया, उसका विद्या, उसका ज्ञान, उसकी प्रक्रिया, तो इन चीजों में ब्राह्मण लगे रहते हैं। तो दक्ष कह रहे हैं शिव जी से कि ब्रह्मा जी से आपका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी के यहां से, है ना, ललाट से शिव जी का जन्म हुआ था ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, जो ब्राह्मण इन कार्यों में लगे हुए हैं। As protector of the Brahmanas, you always protect the regular principles they follow. Just as a cowherd boy keeps a stick in his hand to give protection to the cows. तो ब्राह्मण के पालक के रूप में आप
उनके द्वारा पालन किए जाने वाले यज्ञ, सॉरी, उसके जो उनके जो विधि विधि निषेध जो है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है, उसकी आप रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक ग्वाला जो होता है छड़ी रखता है ना, गाय की रक्षा करने के लिए। नॉट नोइंग द ट्रूथ अबाउट यू आई इंसल्टेड यू विथ हार्श वर्ड्स, येट यू टुक नो नोटिस, इंस्टेड यू कंपैशनेटली सेव्ड मी फ्रॉम हेल बाय पनिशिंग मी। और ये रियलिटी है कि यदि शिवजी जो है वो दक्ष को दंडित नहीं करते तो दक्ष प्रजापति को नरक में जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने शिव जी जो भगवान के गुणावतार हैं उनका अपमान किया, उनको यज्ञ में भाग नहीं दिया, और दूसरा कि उनके इस व्यवहार की वजह से और बहुत खरी खोटी सुनाई, शिव जी की बहुत निंदा की, और उनका जो व्यवहार था उसकी वजह से सती ने आत्महत्या भी कर ली। ये सब की वजह से दक्ष प्रजापति का नर्क जाना निश्चित था, निश्चित 100%। तो शिवजी ने बड़ी दया की, क्योंकि शिवजी नहीं चाहते थे कि सृष्टि के आरंभ में ही इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो है दक्ष प्रजापति वो नरक में जाए, वो शिवजी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहीं उनको पनिश कर दिया, वीरभद्र को भेजकर, है ना, वीरभद्र के द्वारा पनिश करवा दिया। ताकि क्या हो गया कि वो पाप का फल वहीं मिल गया, ताकि उनको नरक में जाना ना जाना पड़े। तो ये अभी दक्ष को ये सब समझ में आ रहा है। प्लीज बी सेटिस्फाइड बाय योर ओन मर्सी, फॉर आई कैनॉट सेटिस्फाई यू विथ माई वर्ड्स। अपनी ही कृपा से आप संतुष्ट हो जाइए, मेरे पास आपके गुणगान गाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शब्द नहीं है। फिर आगे 16 से 25वें श्लोक में, 10 श्लोकों में क्या बताया? दक्ष स्टार्ट द सेक्रीफाइस एंड लॉर्ड विष्णु अराइव्स। पहले तो ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए थे, अभी शिव जी को भाग मिल रहा है, इसलिए अभी विष्णु भी आ रहे हैं। बीइंग पार्डन बाय लॉर्ड शिवा एंड विद द परमिशन ऑफ ब्रह्मा, दक्ष अगेन बिगेन द सेक्रीफाइस। पुनः अभी उन्होंने अपना यज्ञ आरंभ किया। टू रिज्यूम द सेक्रीफाइस द ब्राह्मणस ऑफर्ड Purodash oblations to purify the sacrificial arena of the contamination caused by वीरभद्र। ये देखिए, हम लोग देखेंगे प्रभुपाद इसमें क्या कह रहे हैं 17th में। Thereafter, in order to resume the activities of sacrifice, the Brahmanas first arranged to purify the sacrificial arena of the contamination caused by the touch of Veerbhadra and the other ghostly followers of Lord Shiva. Then they arranged to offer into the fire the oblations known as Purodasha. Purport. Lord Shiva's followers and devotees, headed by Veerbhadra, are known as Veeras, and they are ghostly demons. तो ये बहुत, वीरभद्र भी जो था वो बहुत बड़ा डीमन था, दैत्य था। अभी दानव था कि दैत्य था वो क्लियर नहीं किया यहाँ, बट घोस्टली डीमंस ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ। नॉट ओनली डिड दे pollute the entire sacrificial arena by their very presence, but they disturbed the whole situation by passing stool and urine. तो असुर लोग और भूत प्रेत जो है यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ये सब करते हैं, वो पूरा तहस नहस कर देते हैं और वहां मलमूत्र भी त्याग करते हैं। दैट्स व्हाट दे डू। Therefore, the infection they had created was to be first purified by the method of offering. Therefore, the infection they had created was to be first purified by the method of offering purodash oblations. तो ये खास करके पुरोडाश जो अंदर ऑफर कर रहे हैं यज्ञ में,
उसका उद्देश्य ही था यज्ञ को शुद्ध करना। वो एक प्रकार का खास प्रकार की एक आहुति होती है, हवि, इसको हवि बोलेंगे, हवि। एक प्रकार की खास हवि होती है। हवि और हविष्य वर्ड नहीं पता है तुम्हें? ये सब यज्ञ के technical terms है। मैं आईपीएस में पढ़ा रहा हूँ प्राक शास्त्री वालों को। हमें आ जाने, क्लास अटेंड करने आ जाने एक बार। ठीक है। तो एक प्रकार का हवि होता है जो यज्ञ में ऑफर किया जाता है, खास करके किसके लिए है? वो यज्ञ की वेदी को शुद्ध करने के लिए है। A Vishnu yajna or an offering to Lord Vishnu cannot be performed uncleanly, है ना? वहां जब गंदगी हो तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। टू ऑफर एनीथिंग इन एन अनक्लीन स्टेट इज कॉल्ड अ सेवा अपराध। इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्योंकि स्वच्छता जो है वो सत्वगुण का प्रतीक है, सत्वगुण का काम है। स्वच्छता रखने से सत्वगुण बढ़ता है। यदि वहां वो स्थान जो है अशुद्ध है, अनक्लीन है, तो क्या होगा? और फिर वहां आप यज्ञ करोगे या पूजा अर्चना करोगे कृष्ण की, तो क्या होगा? सेवा अपराध होगा। The worship of the Vishnu deity in a temple is also Vishnu yajna. In all Vishnu temples, therefore, the priest who takes care of the Archana Vidhi must be very clean. वो जो पुजारी जो है वो खुद बहुत स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको स्नान करना है। बहुत सारे पुजारी को बहुत सारे शुद्धि के नियम का पालन करना होता है, बहुत जरूरी हो। और जो ऑल्टर जो है, यहाँ पूजा का जो स्थान है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। वहां सब धूल जमा हो रही है और वहां मकड़ी के जाले हैं, चूहे घूम रहे हैं ऑल्टर में, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उससे सेवा अपराध होता है। एवरीथिंग शुड बी ऑलवेज केप्ट नीट एंड क्लीन एंड द फूडस्टफ्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन द नीट एंड क्लीन मैनर। जो भगवान के लिए जो नैवेद्य बनाया जा रहा है, भोग बनाया जा रहा है, वो किचन भी साफ सुथरा होना चाहिए। वहां भी चूहे दौड़ रहे हैं और गंदगी हो रही है, कॉकरोच हो रहे हैं, ये सब जहाँ भगवान का भोग बन रहा है, वेरी बैड, वेरी बहुत तामसिक है ये सब। इसलिए एकदम साफ सुथरा एटमोस्फेयर होना चाहिए वहां। और बर्तन वगैरह भी जो है वो धोने के नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को भोग लगाए फिर बर्तन वहां घंटों तक पड़े हैं वहां सिंक में। नो, जैसे ही ऑफरिंग हो गया और कुकिंग हो गया, ऑफरिंग हो गया, तुरंत बर्तन धुलने चाहिए, तुरंत। All these regulated principles are described in the nectar of devotion. कहाँ बैठेंगे? ठीक है, ये हम यही ठीक है। अभी तुम्हें बाहर तो नहीं जाना था? देर आर 32 काइंड ऑफ ऑफेंसेस। जब भक्ति रसाम सिंधु में ये सब नियमों का वर्णन किया है, सेवा अपराध क्या क्या होते हैं, है ना, और क्या क्या नियम का पालन करना होता है, डूज एंड डोंट्स। देर आर 32 काइंड ऑफ ऑफेंसेस इन डिस्चार्जिंग अर्चना सर्विस। इट इज रिक्वायर्ड therefore that one be extremely careful not to be unclean. Prabhupada was very particular about this, है ना। अशुद्ध रहना वो बिल्कुल भी चलेगा नहीं पूजा अर्चना में। Generally, whenever any ritualistic ceremony is begun, the holy name of Lord Vishnu is first chanted in order to purify the situation. Whether one is in a pure or impure condition, internally or externally, if one chants or even remembers the holy name of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, one immediately becomes purified. एक मिनट होल्ड करिए।
ओम अपवित्र अपवित्र ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतोपि वा या स्मरणे पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि. Whether someone is in impure or pure, has gone through various conditions, or is in any state, whoever meditates upon the lotus side Lord Vishnu becomes pure both externally and internally. ठीक है. उसी को प्रभुपाद ने यहाँ इंग्लिश में बताया है. The yajna was desecrated. The yajna arena was desecrated by the presence of Lord Shiva's followers, headed by Veerabhadra, and therefore the entire arena had to be sanctified. जब यज्ञशाला में भूत प्रेत कंकाल चुड़ैल आएंगे तो क्या होगा? तो गंदा होने वाला है वो तो, है ना? वो तो सब गंदे काम करने वाले लोग हैं. इसलिए उस यज्ञ की वेदी को, पूरी यज्ञशाला को शुद्ध करना जरूरी था. Although Lord Shiva was present and he's all auspicious, it was still necessary to sanctify the place because his followers had broken into the arena and committed so many obnoxious acts. बहुत बहुत गंदे काम किए थे वहां. This sanctification was possible only by chanting the holy name of Vishnu, Trikapala, which can sanctify the three worlds. In other words, it is admitted herein that the followers of Lord Shiva are generally unclean. सामान्य रूप से शिव जी के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं. दे आर नॉट इवन वेरी हाइजीनिक. दे डू नॉट टेक बाथ्स रेगुलरली. दे वेयर लॉन्ग हेयर एंड दे स्मोक गांजा. शिव जी के जो अनुयायी होते हैं, हालांकि शिव जी नहीं पीते हैं, लेकिन शिव जी के जो अनुयायी है वो गांजा पीते हैं, तो अनक्लीन होते हैं. Persons of such irregular habits are counted amongst the ghosts. भूत में उनकी गणना होती है. ऐसे जो अनक्लीन हैबिट वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो अगले जन्म में भूत बनने वाले हैं, इसलिए पहले से वो भूत की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं. Since they were present in a sacrificial arena, the atmosphere became polluted and it had to be sanctified by three Kapala oblations, which indicated the invocation of Vishnu's favor. Lord Hari appeared. As soon as King Daksha offered the clarified butter, Havisha, with Yajurveda mantras, Lord Hari appeared on Garuda, illuminating the directions and diminishing the luster of the demigods by his own effulgence. दक्ष ने यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी अर्पित किया, हविषा, और श्री हरि गरुड़ पे सवार होकर वहां तुरंत प्रकट आ गए वहां, और उससे देवताओं का भी तेज छीन लिया, क्योंकि देवता तो तेजस्वी होते हैं. तो देवताओं का तेज तभी तक दिखता है जब तक वहां विष्णु ना पधारे. जैसे विष्णु वहां पधारे, देवताओं का तेज क्षीण हो गया, क्योंकि विष्णु का ही तेज इतना था कि देवता लोग फीके लगने लगे उनके सामने. तो भगवान के रूप का यहाँ वर्णन किया है. श्याम, ब्लैकिश इन कॉम्प्लेक्शन, है ना. हिरण्य रशन, गोल्डन येलो गारमेंट्स उन्होंने जो धारण करके रखा था. कैसे? गोल्डन येलो गारमेंट्स, हिरण्य रशन. अर्क किरीट जुष्ट, उनका जो मुकुट था वो कैसा था? क्राउन एज डेजलिंग एज द सन. मुकुट उनका सूर्य की तरह उद्भासित था. अर्क, अर्क सूर्य को बोलते हैं. अर्क किरीट जुष्ट, किरीट यानी मुकुट, अर्क यानी कि सूर्य, यानी कि जो उनका जो मुकुट था वो सूर्य की तरह तेजोमय था. नीला अलग भ्रमरा, हेयर ब्लूइश लाइक ब्लैक बीज. अच्छा, यहां एक चीज समझना है, जरा उपमा
की प्रोसेस समझा देता हूं। जो पहले जो बताया ना कि अर्क किरीट जुष्ट, क्राउन एज डेजलिंग एज द सन। तो कहां सूर्य और कहां श्रीहरि का मुकुट? सूर्य भी श्रीहरि के मुकुट के सामने फीका लगता है, एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन फिर भी हम शास्त्र में इस प्रकार से उपमा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सूर्य तो देखा है ना। तो कम से कम जब सूर्य के साथ उसकी तुलना करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि भगवान का मुकुट कितना तेजोमयी है। भगवान की तो तेजोमयी नाम है। तो वो एक्चुअली थोड़ा आइडिया देने के लिए, अदरवाइज कोई तुलना नहीं है भगवान के मुकुट के साथ, किसी की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमने सूर्य को देखा, इसलिए उसके हिसाब से हमें थोड़ा आइडिया देने के लिए वो माँ इस प्रकार से दी जाती है शास्त्रों में। नीला अलग भ्रमरा, हेयर ब्लूइश लाइक ब्लैक बीज। भ्रमरा, आप लोग ध्यान दो, तीनों का एक एक थप्पड़ लगाओ। देखो नहीं यहाँ, ध्यान से सुनो। कुछ तो कुछ छेड़खानी कर रहे हैं कब से अंदर अंदर। तो फेस डेकोरेटेड विथ इयरिंग्स, मंडित कुंडल मंडित कुंडल आस्य। कुंडल, कुंडल मीन्स मंडित, यानी कि आस्य यानी फेस। शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासी चर्म, व्यग्रे हिरणमय भुजेर। 8 हैंड्स, लाइक 8 पेटल्स ऑफ अ लोटस। तो क्या धारण करके रखा है? विष्णु जब वहां प्रकट हुए सवार होकर, तो शंख चक्र गदा पद्म, वो तो है ही। उसके अलावा फिर बाण, धनुष, कवच, शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासी चर्म, shield and sword, and they were decorated with golden ornaments like the sunrise. यस। हिरणमय भुजेय, हिरणमय यानी कि गोल्डन, राइट। जैसे सनराइज होता है, सनराइज के समय गोल्डन प्रकाश होता है ना, सुवर्ण में प्रकाश होता है। वैसे जैसे उनके आयुध वगैरह प्रकाशित हो रहे थे, उनकी 8 भुजाओं में इस प्रकार से उन्होंने धारण करके रखा था। ईवा कर्णिकार, बॉडी अपियर्ड लाइक अ ब्लू लोटस फ्लावर। वक्षसी अधिश्रित वधूर वनमाली, chest decorated with the goddess of fortune and a garland। तो उनके वक्ष, वक्ष में लक्ष्मी देवी रहते हैं। वक्षसी अधिश्रिता, श्री, श्री यानी लक्ष्मी देवी, राइट। तो उनके वक्ष में कौन रहता है? लक्ष्मी देवी। अधिश्रित वधूर वनमाली एंड गार्लैंड, वनमाल्या, वनमाला एक्चुअली, क्योंकि संधि है ना वहां, इसलिए मालिया। चेस्ट डेकोरेटेड विद 2 थिंग्स, क्या? एक तो अधिष्ठित वधूर लक्ष्मी देवी, और दूसरा वनमाला। फिर उदार हासावलोक कलया रमयंस च विश्वम, face decorated with the beautiful glance and smiling attitude that can captivate the entire world, especially the devotees। इतना उनका जो मुखार विंद जो है वो बहुत ही सुंदर है। उनके चेहरे पर बहुत ही सुंदर स्मित है, और ग्लांस, उनकी जो कटाक्ष, ब्यूटीफुल ग्लांस। अवलोक, उदार हासावलोक, समास है देखिए, हास प्लस अवलोक, है ना। तो हास यानी स्माइल, अवलोक यानी ब्यूटीफुल ग्लांस, उदार, कलया रमयंश्च विश्वम,
कैन कैप्टिवेट एंटायर यूनिवर्स। रमयम से यानी उनका रमण करते हैं, उनको कैप्टिवेट कर लेते हैं, है ना, एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली द डिवोटीज। पार्श्व प्रमद व्यजन चामर राज हंस। व्यजन चामर ऑन बोथ साइड्स लाइक स्वान्स। तो उनके दोनों साइड पे क्या है? व्यजन। चामर होता है ना, हवा देने के लिए, उसको व्यजन कहते हैं, चामर के रूप में। फिर श्वेता तपत्र शशिनोपरि राजमान, वाइट कैनोपी ओवरहेड लाइक द मून। ऊपर छज्जा होता है ना, छज्जा, दैट इज वाइट कैनोपी ओवरहेड, चंद्र की तरह सफेद एकदम। छत्र, छत्र छत्र तो अम्ब्रेला को होता है, कैनोपी छज्जा होता है ना, वैसे वाइट कैनोपी। तो इस प्रकार से श्रीहरि जो वहां यज्ञशाला में आए, तो इनका इस रूप का इस प्रकार से वर्णन किया है, और क्या शोभा होती है उनकी। As soon as Lord Vishnu was visible, all the demigods led by Lord Brahma, Indra and Lord Shiva immediately offered respects. जैसे विष्णु वहां पधारे, सभी देवता किसके नेतृत्व में? ब्रह्मा, इंद्र और शिव जी के नेतृत्व में विष्णु का उन्होंने स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया, उनकी आवभगत की। Everyone's luster faded in the presence of the Lord's effulgence. Fearful with awe and veneration and folding their hands, they offered prayers. तो वहां भगवान के उपस्थिति में सभी का तेज क्षीण हो गया, और पूज्य भाव से प्रभावित होकर, जिसमें थोड़ा सा भय भी होता है ना, फियर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट ड्रेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फियर जनरेटेड ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड ड्रेड, यदि वर्ड आपको इंग्लिश में पता है तो। DREAD, ड्रेड, यानी कि उसमें रिस्पेक्ट की भावना नहीं होती, बड़ा एकदम भयभीत हो जाना। जैसे कोई यहाँ मान दो कोई टेररिस्ट आ गया मान दो, तो हम एकदम जो भयभीत हो जाए, उसमें कोई रिस्पेक्ट की भावना तो होगी नहीं, है ना। या तो कोई भूत आ गया बड़ा भयानक, तो उस समय जो फियर होगा उसमें ऑन वेनरेशन वाला फियर तो होगा नहीं, वो तो ड्रेड वाला फियर है, वो अलग होता है। तो यहाँ विष्णु जब आए तो ड्रेड नहीं था, फियरफुल रिस्पेक्ट था। जैसे पुत्र का पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा फियर होता है, लेकिन वो फियर जो होता है, वो एक आतंकवादी को देखने जो फियर होता है, वो पिता को देखना जो फियर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ विष्णु को देखकर जो फियर हो, क्या, फियरफुल विथ ऑ एंड वेनरेशन, फोल्डिंग देयर हैंड्स दे ऑफर्ड प्रेयर्स। तो उन्होंने श्रीहरि को प्रार्थना अर्पित की। ये ऑफ कोर्स पिता वाला। अब विष्णु टेरिस लग रहे क्या तुम्हें? बोल तो रहा हूं, यहाँ विद विद ऑ एंड वेनरेशन लिखा तो है, फियरफुल विद ऑ एंड वेनरेशन, यानी कि पूज्य भाव। ऑन वेनरेशन मीन्स पूज्य भाव। एबिलिटी टू पे, हाँ सॉरी, ability to praise my Lord's mercy. Although the Lord's unlimited glories are beyond mental activities, अर्वाक वृत्तयः of the demigods, है ना, भगवान की जो महिमा जो है, वो देवताओं के समझ के बाहर थी। कोई उन भगवान के गुण, जो महिमा को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, देवता लोग भी नहीं समझ सकते। Despite that, they could see his form and offer prayers according to their different capacities only by his mercy. कृत अनुग्रह, श्री हरि की कृपा से ही देवता लोग विष्णु को प्रार्थना अर्पित कर पा रहे थे। One can offer prayers or service to the Lord according to one's capacity. This capacity is increased
by the devotee's service spirit. As the service increases, the Lord reveals himself more and more to the devotee. जैसे जैसे सेवा बढ़ती है, भगवान अपने आप को और भक्त को और प्रकट करते जाते हैं। तो सेवा भावना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई बार लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि देखिए, भगवान के प्रति सेवा भावना तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो तो नजर के सामने विग्रह के रूप में तो है, लेकिन इमीडिएटली तो कुछ रेसिप्रोकेशन रेसिप्रोकेशन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। इसी कारण से सेवा जो है वो भगवान किसके द्वारा स्वीकार कर रहे हैं? हरि गुरु वैष्णव। गुरु और वैष्णव के माध्यम से भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। इनफैक्ट भगवान ऐसे लोगों की सेवा को स्वीकार करते हैं जो गुरु और वैष्णव के द्वारा अर्पित करता है। जो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करता है, वो भगवान उसके सेवा को स्वीकार भी नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा कर भी नहीं पाएगा। वो सेवा भावना डेवलप नहीं कर पाएगा। इवन विग्रह की पूजा, पूजा अर्चना, अर्चना सेवा जो है, जो विग्रह जो की जो सेवा करना जो है, वो भी गुरु अधिकार देते हैं, गुरु सिखाते हैं, और या तो अन्य वैष्णव सिखाते हैं। तब जाकर हम लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा कर पाते हैं। कोई भी सेवा, इवन नाम जप की भी सेवा जो है, वो वैष्णव हमें सिखाते हैं, है ना। जब हम इस्कॉन में आए पहली बार, तो हम, ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही हम लोग माला लेकर ही पैदा हो गए सीधा नाम जप करना शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कितने साल तो बीत गए हैं। हम लोग बड़ी अहेतु की कृपा हुई प्रभुपाद की, हम लोग इस्कॉन के संपर्क में आए और भक्तों ने हमें सिखाया नाम जप करना। ठीक है, इस प्रकार से भगवान की सेवा करना सिखाया। अनेक प्रकार की सेवा जो है हमें वैष्णव की कृपा से सीखने को मिलती है। तो गुरु और वैष्णव की माध्यम से ही भगवान हमारी की सेवा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अनुग्रह करते हैं, कृत अनुग्रह। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। दक्ष ने भी वापस भगवान को प्रार्थना अर्पित की। हाँ, अभी पहले तो शिव जी को अर्पित की थी, अभी श्रीहरि को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। और ये भगवान कैसे हैं? इज द मास्टर ऑफ सेक्रीफाइस। कैसे? यज्ञेश्वर। तो चार गुण यहाँ भगवान के बताए हैं। दक्ष प्रजापति ने ऐसे विष्णु को प्रार्थना अर्पित कर दिया, जो विष्णु कैसे हैं? एक तो यज्ञेश्वर है, मास्टर ऑफ सेक्रीफाइस। दूसरा, परम गुरु है। तीसरा, मास्टर ऑफ द सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञपति है। और चौथा, सराउंडेड बाय एसोसिएट्स लाइक सुनंदा एंड नंदा। तो उनके पार्षद सुनंदा और नंदा, उनके वैकुंठ के पार्षद हैं उनके। अरे ये अलग है यार, ये वैकुंठ से आए, वैकुंठ के उनके पार्षद का नाम है ये। अर्जुन भी दो हैं, एक तो पांडव अर्जुन है, और एक प्रिय नर्म सखा है गोलोक वृंदावन में। तुमने तो उज्जवल नीलमणि पढ़ा पढ़ा, तुमने तो पता है। हाँ, पता है, बिना परमिशन के पढ़ा तुमने। डेमिगॉड्स ऑफर प्रियस लॉर्ड विष्णु, किसमें बताया? 26 से 47 में। Okay, many of the following prayers offered by the various participants of Daksha sacrifice consist of। क्या है जो प्रेयर, जो भगवान को जो प्रार्थना अर्पित की जा रही है, उसमें क्या क्या है? प्रेज ऑफ द लॉर्ड विदाउट सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ग्लोरीज। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको भगवान के बारे में प्रॉपर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं था। एंड ऑल्सो सम इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म और ब्लेम ऑफ अदर्स। However, Acharyas present the real meaning of these prayers by positively interpreting them wherever necessary. Those real meanings are presented in the following table, along with indirect criticism intended by the personality who is offering the prayer. कुछ लोग अपनी प्रार्थना में कुछ क्रिटिसिज्म भी ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, वो आचार्य ने फिर उसको रिवील किया है। तो प्रेयर बाय दक्ष क्या बता रहे हैं? यू आर प्योर, शुद्धम, situated in your spiritual abode,
स्वधामनी। तीसरा है ट्रांसेंडेंटल टू ऑल स्पेकुलेटिव पोजिशंस। चौथा है कंप्लीटली स्पिरिचुअल, चिन्ह मात्रम। पांचवा वन विदाउट सेकंड, एकम। फिर छठा है फियरलेस, अभयम। सातवां है कंट्रोलर ऑफ माया। आठवां है अनअफेक्टेड बाय माया, दो सिचुएटेड इन हर एज पुरुषावतारा। और नाइन्थ है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मतंत्र। कमेंट्स क्रिटिसिज्म, यू अलोन आर द लॉर्ड एंड टेक द कवरिंग ऑफ नॉलेज, अदर्स टेकिंग coverings of ignorance like Shiva, though playing human roles, do not know how to act. ठीक है, हम लोग जो मेन प्रेयर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर जो ऋत्विज है, ऋत्विज क्या कह रहे हैं? ऋत्विज जो यजमान के लिए यज्ञ करा रहे हैं, यजमान होता है, ऋत्विज होता है। और ऋत्विज चार प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता। अध्वर्यु, हाँ, उद्गाता। उसमें जो उद्गाता होता है वो सामगान करता है। होता जो होता है वो ऋग्वेद की ऋचा को बोलता है। अध्वर्यु जो है, नहीं नहीं, अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद के मंत्र को बोलता है। और अथर्ववेद में चूंकि कर्मकांड दिए नहीं है ज्यादा, इसलिए उसके लिए कोई प्रीस्ट वहां नहीं होता है। और ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा यदि यज्ञ में कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसको करेक्ट करता है। ये ब्रह्मा का काम है। यज्ञ में कोई कोई गलती हो गई, मंत्र बोलते समय की गलती हो गई, आहुति देते समय कोई गलती हो गई, तो उस समय वो जो रेक्टिफिकेशन जो करना है वो काम ब्रह्मा का होता है। इसलिए चार ऋत्विज, और वो चार दिशाओं में बैठते हैं। ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता। कुछ जो भी अभी हम देख रहे थे कि कुछ आए जाते हैं। तो रघुनाथों को पूछना जब आएंगे तो। ठीक ठीक है, है। तो ऋत्विज, तो यहां इस केस में यजमान कौन कौन हुए? दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हुआ उसमें यजमान को कौन हुए? दक्ष खुद। हाँ, खुद। दक्ष यजमान है क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली। जो यज्ञ की दीक्षा लेता है वो यजमान है, और जो यज्ञ कराता है वो ऋत्विज है। समझ में आई बात? तो यहाँ दक्ष प्रजापति कौन है? यजमान है, उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली थी ना। बिकॉज ऑफ नंदीज कर्स वी आर अब्सॉर्ब इन कर्मा एंड डू नॉट नो द ट्रूथ अबाउट यू। वी आर एग्जीक्यूटिंग यज्ञस मेंशन इन त्रिवेदस। आया ना, देखा? तीन वेद कौन सा? ऋग, यजु और साम। अथर्ववेद को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि अथर्ववेद में कर्मकांड ज्यादा नहीं है। अथर्ववेद में अपरा विद्याएं हैं, वास्तु है, ज्योतिष है, वेदांग है, सब अलग अलग है। टोटका, तुरंत टोटका याद आ जाता है तुम्हें। होगा, वो भी होगा अथर्ववेद में, वो भी है। टोटके भी हैं सब, तंत्र वगैरह। इसलिए जो कर्मकांड की जब भी बात आती है, यज्ञ वगैरह करना, उसमें त्रिवेद की बात करते हैं, ऋग, यजु और साम। थ्रू these yajnas the demigods get their shares. इसलिए उस समय जो ऋत्विज है थोड़ा दक्ष की तरफ भी देख रहे हैं। हाउ कैन दक्ष नो यू? दे क्लास दक्ष, व्हाट डू यू नो? अभी ऋत्विज जो है वो दक्ष को डांट रहे हैं इस प्रकार से, श्रीहरि के गुणगान गाते हुए। ठीक है, अभी तो दक्ष सुधर गए, लेकिन वो क्रिटिसिज्म उस प्रकार से दक्ष का भी कर रहे हैं।
फिर सदस्य, जो सभा में उपस्थित जो मेंबर होते हैं उसको सदस्य कहते हैं, असेंबली मेंबर्स। वैन, वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वैन विल अ पर्सन मूविंग इन दिस ट्रबलसम पाथ ऑफ संसार, उत्पत्ति अध्वनि, full of fear of wild animals, forest fires of lamentation, mirage of material happiness, fearful snake of time, afflicted by lust, take shelter of your lotus feet. तो जो इस प्रकार से संसार में इन चीजों से प्रभावित है, पीड़ित है, वो कब आपकी शरण लेंगे? तो यहां ऐसा लग रहा है कि देखिए किस किस की बात हो रही है। देखिए फुल ऑफ, ये जो संसार में जो रहने वाले लोग हैं वो किस चीज से प्रभावित है? ट्रेवल्स पाथ ऑफ संसार, उत्पत्ति अध्वनि, फुल ऑफ व्हाट? वाइल्ड, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, जंगली पशुओं का हमें भय रहता है। फॉरेस्ट फायर्स ऑफ लेमेंटेशन, हम लोग इस संसार में विषाग्नि, नॉट सॉरी नॉट विषाग्नि, शोकाग्नि, शोकाग्नि के दावानल में जलते रहते हैं, है ना। संसार दावानल जो बोलते हैं ना, तो यहाँ बहुत प्रकार के शोक होते हैं हमें, लेमेंटेशन। मिराज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, मृग मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में दूर तक आप देखेंगे, दूर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जल दिखाई देगा, तालाब दिखाई देगा, लेकिन वहां सही में तालाब होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए उसी प्रकार से इस संसार में भी हमें ऐसा लगता है कि वो विषय मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, वो विषय मुझे मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, वो विषय मिलेगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन वहां वो सुख, वो विषय जब प्राप्त हो जाता है तो वहां सुख मिलता ही नहीं। तो ये क्या है? भौतिक सुख की मृग मरीचिका है। फियरफुल स्नेक ऑफ टाइम, काल रूपी सर्प, ज्योतिष में भी काल सर्प युग आता है। क्या होता है? राहु के तो बैठे होते हैं ना, तो राहु के तो सभी कुंडली में होते हैं, तो सारे इसी के बिना काम में। एक साइड हो जाते हैं। राहु केतु की जो एक्सिस होती है, क्योंकि राहु और केतु दोनों 180 डिग्री होते हैं आमने सामने, और वो काल सर्प योग भी 8 प्रकार के, 8 या 9 प्रकार के होते हैं। तो जो भी जैसा ओरिएंटेशन होता है उस प्रकार से उनके नाम होते हैं। 12 है ना, तो 12 राशि, 6 प्रकार से काल सर्प मिनिमम होता है। तो राहु केतु की एक्सिस के एक साइड सब प्लेनेट बैठ जाएंगे, एक ही साइड, तो वो काल सर्प योग कहते हैं। अभी उसमें भी ज्योतिषों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में काल सर्प युग का वर्णन ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जब से प्राचीन जो, सबसे जो ज्योतिष शास्त्र के जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, पराशर मुनि का, जो व्यास के पिता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं वहां वर्णन ही नहीं है काल सर्प युग का। लेकिन मॉडर्न कुछ एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट है, कुछ मे बी 400-500 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी, बोले उसमें काल सर्प युग का वर्णन आता है। और प्रैक्टिकली जो लोगों की कुंडली में काल सर्प युग होता है उनके जीवन में उस प्रकार से समस्या देखी भी जाती है प्रैक्टिकली। खैर वो अलग विषय है, कभी किसी और समय चर्चा करेंगे, वो ज्योतिष पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। वो आपको पढ़ाने के लिए बोला है, मुझे ज्योतिष भी पढ़ाना है आप लोगों को, बेसिक्स। तो फियरफुल स्नेक ऑफ टाइम, है ना, जो काल, जो है काल रूपी सर्प, सबको डसता है, काट लेता है ना, समय आने पर सबको मरना पड़ता है। एफ्लिक्टेड बाय लस्ट, और हम सब लोग काम से पीड़ित हैं इस संसार में। तो ऐसे संसारी लोग कब आपकी शरण लेंगे? यहाँ सदस्य जो है वो दक्ष और ऋत्विजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या? इफ दक्ष डज नॉट सरेंडर टू यू, देन व्हाट कैन यू डू? ही इज थर्स्टी फॉर मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना, मृग ऋषि, हाँ मृग ऋषि। कि दक्ष जो है वो क्या है कि यदि खुद ही शरणागति आपकी नहीं लेंगे तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो विषयों के पीछे पागल है, विषयों के जो विषय सुख भोगना चाहते हैं। शिव जी ने क्या प्रार्थना अर्पित की?
My mind is fixed on your lotus feet, which is the source of all benedictions. आशीषे हा खिलेत, आशीषे हा खिलार्थे are worshipped even by liberated great sages as they are worthy of worship. Arhaniye, I do not consider a criticism of the ignorant by your mercy. क्या कह रहे हैं शिव जी यहाँ, कि मेरा मन जो है हमेशा आपके चरण कमलों में स्थित है, स्थिर है। किस रूप में? एज द सोर्स ऑफ ऑल बेनेडिक्शंस, कि आपके चरण से ही सभी प्रकार से आशीष प्राप्त होते हैं। और आपके चरण कमल जो है वो जो मुक्त ऋषि मुनि है उन उनके द्वारा भी पूज्य है, वो भी आपको आपकी पूजा करते हैं। और ये जो ऋषि हैं वो खुद वर्दी ऑफ वर्शिप है, तो वो आपकी वर्शिप करते हैं, आपके चरण कमल की वर्शिप करते हैं। और जो लोग, बहुत सारे लोग जो है शिव जी की यदि निंदा भी करें, जैसे यहाँ दक्ष ने शिव जी की निंदा की थी, ऐसे कुछ लोग जो है वो अज्ञ लोग, यानी कि मूर्ख लोग, मूढ़ लोग शिव जी की आलोचना करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि उन लोगों की इस आलोचना को, इस निंदा को मैं परवाह नहीं करता आपकी कृपा से, क्योंकि मैं आपके चरण का भी ध्यान करता हूं, तो मुझे इनकी निंदा प्रभावित नहीं कर सकती। तो शिव जी क्या कह रहे हैं क्रिटिसिज्म में, कमेंट्स में क्रिटिसिज्म में बताया है, माई माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन योर फीट, दोज हु डू नॉट हैव नॉलेज लाइक दक्ष से दैट आई हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट। तो देखिए शिव जी जो है वो वैराग्य मूर्ति है, साक्षात वैराग्य मूर्ति ये। जैसे आज भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का और रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है आज। यही है रसिकानंद का पिक्चर में हमारे यहाँ घर में है ही हमेशा। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो शिव जी जो है वो वैराग्य की मूर्ति है, सांसारिक चीजों के से दूर रहने के लिए और सांसारिक लोगों को दूर रखने के लिए। जैसे यहाँ दक्ष प्रजापति है, वो संसारी है ना, तो ऐसे लोगों से दूरी रखने के लिए अपने शरीर पर राख लगाते हैं, मुंड माला धारण करते हैं। इसलिए जिन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, बहुत अच्छा श्रृंगार करने का शौक होता है, अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, अच्छी अच्छी खान पीन होती है, वो लोग फिर शिव जी जो है ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। बोले इन विषयों के संग में कहाँ रहूंगा मैं तो भगवान के ऊपर ध्यान करता हूँ। इसलिए वो अपने आप का इस प्रकार का वेश बनाते हैं, और गृहस्थ होने के बावजूद भी अपने लिए घर भी नहीं बनाते। बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन घर नहीं। एक बीवी है तो दो बच्चे हैं, कार्तिकेय और गणेश, है ना। संसार तो है लेकिन घर नहीं है, घर नहीं बनाया। ये गृहस्थ देखो, शिव जी कैसे गृहस्थ है, गृहस्थ है ही नहीं। गृहस्थ होने के बावजूद भी गृहस्थ नहीं, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? जो घर में रहता है, जो घर में स्थित रहता है, उसको गृहस्थ कहते हैं। तो शादी तो की है, बच्चे भी हैं, लेकिन घर नहीं बनाया। इसलिए शिव जी जो है इनको कहते हैं साक्षात वैराग्य मूर्ति, परफेक्ट वैराग्य की मूर्ति है शिव जी। तो ऐसे जो जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने सब सदाचार को छोड़ दिया है, धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में मेरा मन हमेशा आपके चरणों में स्थिर रहता है, शिव जी कहते हैं। फिर भृगु क्या कह रहे हैं? प्लीज फॉरगिव अस फॉर आवर बिहेवियर, एज इवन पीपल लाइक ब्रह्मा, शिव एंड माई सेल्फ आर कवर्ड बाई इग्नोरेंस एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट यू। हमारा जो बिहेवियर है, जैसे ब्रह्मा शिव मेरा, तो हमें क्षमा करें, हम आपको पूरी तरह से नहीं जानते हैं। इवन नाउ ब्रह्मा शिवा डू नॉट नो द ट्रूथ अबाउट यू, इग्नोरेंटली दे से आई नो। ठीक है, ये कमेंट्स लेस क्रिटिसिज्म है। फिर ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? योर ट्रांसलेटल स्वरूप कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीवन थ्रू द डिफरेंट मटेरियल प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। आपका जो दिव्य स्वरूप है, वो जो अलग अलग प्रकार की
ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अवलंबन करते हैं, वो नहीं समझ पाते। जैसे नैयायिक है, फिर वैशेषिक सिद्धांत का पालन करने वाले हैं, सांख्य वाले, षड्दर्शन वाले जो हैं अलग अलग, वो लोग वेदांत में भी जो ज्ञान क्या बोलते ज्ञानी लोग हैं, इम्पर्सनल लोग हैं, तो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने की बहुत अलग प्रकार की भौतिक प्रक्रिया को अवलंबन करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते, उनका स्वरूप को नहीं समझ पाते। हाउ कैन पीपल लाइक भृगु who have taken shelter from material senses see your form? कमेंट्स में बताया है और क्रिटिसिज्म में। इंद्र क्या कह रहे हैं? योर 800 फॉर्म इज नंबर वन फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्स, विश्व भावनम, पूरे जगत के कल्याण के लिए है। दूसरा, आनंद करम मनोदृशा, प्लेजिंग टू द माइंड एंड सेंसेस। मनोदृशा, दो इंद्रियां बताई, मन और दृष्टि, मन और आंख कैसा है? आनंद करम, उनका आनंद देने वाली है। और तीसरा, प्रिपेयर टू पनिश डीमंस हु आर एनवियस ऑफ डेवोटीज, सूर विडविट क्षपणैहि। सूर विडविट यानी कि जो देवताओं से द्वेष करने वाले लोग हैं, सूर विडविट, क्षपणैहि पनिश करना, उनको पनिश करने वाले आप हमेशा, यू आर प्रिपेयर्ड टू पनिश डीमंस हु आर एनवियस ऑफ डेवोटीज। जैसे श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में 28वां श्लोक क्या है? एतेषां सकला पुंस कृष्णस्य भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे। इंद्रारी, इंद्रारी यानी कि जो इंद्र के अरी है, इंद्र के शत्रु है। इंद्र के शत्रु हो गए तो सभी दूसरे देवताओं के भी शत्रु हो गए, यानी कि इंद्रारी शब्द में यही भाव आ गया। सूर विविट, जो देवताओं से द्वेष करने वाले लोग हैं, है ना, तो उनको व्याकुल कर देने वाले कर देते हैं कौन? कृष्ण। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे। By your indescribable mercy, we are able to see your form. This statement is directed to Brahma. तो इंद्र ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हम, अच्छा ठीक है, मैं नहीं, छोड़िए कमेंट्स और क्रिटिसिज्म को छोड़िए, को कंफ्यूजन होगा अभी, उसके लिए ओरिजिनल टेक्स्ट देखनी पड़ेगी। फिर वाइव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, वो क्या कह रहे हैं? जो यज्ञ करे, आई थिंक परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, प्लीज रिवाइव द सेक्रीफाइस दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड शिवा हु इज एंग्री एट दक्ष। तो यज्ञ को पुनः उसका रिवाइव करिए, उसको जागृत करिए, उसको ठीक कर दीजिए वापस। ये दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। विदाउट लॉर्ड्स प्रेजेंस, विदाउट लॉर्ड्स प्रेजेंस नथिंग कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इवन विद ऑल एफर्ट्स। दिस इज एड्रेस्ड टू एवरीवन। सेजेस, ऋषि क्या कह रहे हैं वहां? योर एक्टिविटीज आर अस्टाउंडिंग, you perform actions by your potencies but you are not contaminated by them। कृष्ण के जो कार्य, भगवान श्री हरि के जो कार्यकलाप हैं वो अद्भुत है। वो सब अपनी शक्तियों से कार्य करते हैं और सब प्रकार के कार्य करने के बावजूद भी उनके द्वारा मलिन नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वः त्यक्त्वा हि पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। एंड यू आर नॉट इवन अटैच्ड टू लक्ष्मी फॉर वेल्थ। आप आत्माराम हैं, आप इवन लक्ष्मी से भी आकर्षित, उससे भी आसक्त नहीं है संपत्ति के लिए, वो तो खुद ही लक्ष्मीपति है, राइट? All the performers of action are attached to the results. This comment is directed to Brahma and others. फिर सिद्ध, वहां जो प्रेजेंट, सिद्ध प्रेजेंट थे, वो क्या बता रहे हैं? Our minds merged in the nectarian river of your transcendental pastimes. Tvat katha mrishta piyusha nadyam, and desires never to leave such
ट्रांसेंडेंटल ब्लिस लाइक हैविंग अटेन्ड वननेस विद ब्रह्मन। जो हमारे मन है वो हमेशा आपके दिव्य लीलाओं कथा सुनने में आसक्त रहता है, डूबे, मन हमारे डूबे रहते हैं। त्वत् कथा मृष्ट पीयूष नाद्यम, नद्याम, सॉरी, रिवर ऑफ, क्या लिखा है, पीयूष नद्याम, यानी कि अमृत की नदी, नेक्टेरियन रिवर, किसकी, त्वत् कथा मृष्ट, आपके दिव्य कथा रूपी अमृत की नदी में हमारे मन डूबे रहते हैं, और वो सुख कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, एंड डिजायर्स नेवर टू लिव सच ट्रांसलेटल ब्लिस। कि आपकी कथा सुनते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है कि चलो अब ये छोड़ के हम लोग ब्रह्म में विलीन हो जाएं। ऐसी सिद्ध कह रहे हैं कि हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। Let us submerge in the Lord's pastimes without considering our duties. This statement is directed to the series. ठीक है, तो 35 तक हमने कवर किया, सिद्ध की प्रार्थना तक। फिर आगे परसों हम लोग देखेंगे प्रस्तुति क्या बोल रहे हैं, लोकपाल क्या कह रहे हैं। ग्रेट। तो इसमें ये जो प्रार्थना जो अर्पित की जा रही है, तो एक बार इनके श्लोक का तात्पर्य आप पढ़िएगा ओके। होमवर्क के रूप में। हम्म। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के आइएगा, तो ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। इसमें जो जो संस्कृत टर्म्स जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो ओरिजिनली उसमें श्लोक में ही आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें प्रभुपाद के तात्पर्य में देखना कि आप प्रभुपाद उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और यदि आपके पास विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री यदि है सारस्वतदर्शिनी, तो उसको भी एक बार रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और आज पर के वही जैसे टॉपिक में कुछ बताइए, बताइए प्रभु। सॉरी सॉरी, पर जैसे इसमें 26 का दक्ष है, तो हमें इसका जो प्रेयर है कैसे करना पड़ेगा, तो जो टेक्स्ट 26 में जाके उसका वो जो श्लोक है वो देखना पड़ेगा। प्रभुपाद के जो ट्रांसलेशन और परपट है उसको पढ़िए आप। जो भागवतम है अपने प्रभुपाद इस्कॉन का, वो वो सेक्शन पढ़, पूरा चैप्टर हमने आज कौन से श्लोक से शुरू किया था वो आप देख लीजिए यदि समय है तो। नहीं तो फिर जो प्रार्थना जो अर्पित की जा रही है कौन से श्लोक से हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। पूछ के 26 से 47 आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये 7वें अध्याय में जाइए आप लोग। ये इसको फोल्ड करके रख दो जरा, सुनो, ये फोल्ड करके इधर रख दो। या 26 to 47, यस। ठीक है, 26 से 47 आप 7th चैप्टर में पढ़ लीजिए एक बार, आपको आइडिया आ जाएगा। ये इन्होंने ये श्रेयांश ने किया होगा। नहीं नहीं, चटाई नहीं, ये चेयर का वो है ना, प्लास्टिक, वो बैठे बैठे देखो इसने ऐसे किया, थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ में। ठीक है, ठीक है जी, वंडरफुल जी। और कोई प्रश्न है क्या? आज तो नहीं है मेरा। तो जो फ्राइडे मिलेंगे इसी लिंक में मिल जाएंगे फ्राइडे, फ्राइडे, यस, फ्राइडे विल हैव क्लास एंड वी विल हैव द सेम, वी विल यूज द सेम लिंक। जो फ्राइडे वो अवेलेबल नहीं है उनका ना। ये सेम लिंक। अच्छा, आप ये लिंक आपके लिंक है ना ये? यस जी, यस जी, यस। ठीक है, ओके। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, महामुनि व्यास की जय। इसके जयदमन प्रभु की जय। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।